जय हिंद प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम एक स्टोरी लेकर आए हैं जिसका टाइटल है द फार्मर एंड द वेल। द फार्मर का मतलब होता है किसान, एंड का मतलब और, द वेल का मतलब कुआं। किसान और कुआं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी में बहुत बहुत बढ़िया वर्ड आएंगे। आप उन वर्डों को याद करिएगा। मैं आपके लिए हिंदी सहित आपको समझाऊंगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है आ फार्मर वॉट आ वेल फ्रॉम हिज नाइबर टू वाटर हिज फार्म। आ का मतलब प्यारे दोस्तों, कुछ लोग इसे आ पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे ए पढ़ते हैं। आ का मतलब एक, फार्मर, फार्मर का मतलब किसान, क्या किसान। वाट का मतलब खरीदा, वाट का मतलब खरीदा। आ का मतलब एक, बेल का मतलब होता है कुआं, क्या बेल का मतलब कुआं। फ्राम का मतलब से, फ्राम का मतलब से। हिज का मतलब अपने, हिज का मतलब अपने। हमने यहाँ पर अपने लिख दिया। नाइबर का मतलब होता है पड़ोसी, क्या पड़ोसी। हम यहाँ पर पड़ोसी लिखेंगे, क्या लिखेंगे पड़ोसी। टू का मतलब को। वाटर का मतलब पानी होता है, क्या पानी। हिज का मतलब अपने, हिज का मतलब अपने। और फार्म का मतलब होता है खेत। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। आ फार्मर, एक किसान ने, वॉट खरीदा, आ वेल एक कुआं, फ्राम से, हिज अपने, नाइबर पड़ोसी से, टू वाटर पानी को, हिज अपने, और फार्म का मतलब खेत है। तो एक किसान ने अपने खेत को पानी के लिए अपने पड़ोसी से एक कुआं खरीदा। ने अपने खेत के लिए पानी को अपने पड़ोसी से एक कुआं खरीदा। नेक्स्ट, द नाइबर सोल्ड हिम द वेल। द, हम यहाँ पर लिखेंगे द, इसका मतलब कुछ नहीं होता है। नाइबर का मतलब पड़ोसी, क्या पड़ोसी। हमने यहाँ पर पड़ोसी लिख दिया। सोल्ड का मतलब बेचा, सोल्ड का मतलब बेचा। हिम उसे, हिम का मतलब उसे। द वेल, द वेल का मतलब कुआं, द वेल का मतलब कुआं। अब देखते हैं। द नाइबर, पड़ोसी ने, सोल्ड बेचा, हिम उसे, द वेल कुआं, पड़ोसी ने उसे कुआं बेच दिया। वट, वट का मतलब होता है लेकिन, क्या होता है लेकिन, या फिर कह देंगे किंतु, क्या किंतु। लेकिन भी होता है और किंतु भी होता है। कुछ लोग डिड नॉट अलो हिम टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम इट। डिड नॉट का मतलब होता है नहीं, क्या नहीं। प्यारे दोस्त, डिड हेल्पिंग वर्ब है। आलो, आलो का मतलब अनुमति देना, क्या अनुमति देना। हिम का मतलब उसे, हिम का मतलब उसे। टू ड्रा, टू ड्रा, टू का मतलब को, और ड्रा का मतलब भरना, ड्रा का मतलब भरना। वाटर का मतलब पानी, वाटर का मतलब पानी। फ्राम का मतलब होता है से। इट का मतलब इस, इट का मतलब इस। दोस्तों, इट किसके लिए आया है? कुआं के लिए। अब हम देखते हैं। वट, लेकिन, डिड नॉट नहीं, आलो अनुमति दी, हिम उसे, टू ड्रा भरने को, वाटर पानी, फ्राम से, इट इससे। तो उसने उसे कुएं से पानी भरने की अनुमति नहीं दी। नेक्स्ट है द फार्मर। द फार्मर का मतलब किसान, क्या होता है प्यारे साथियों? किसान। वेंट, वेंट का मतलब गया, वेंट का मतलब गया। टू का मतलब को, टू का मतलब को। द एम्परर का मतलब होता है सम्राट, क्या होता है सम्राट। हमने यहाँ पर सम्राट लिख दिया। राजा भी कह सकते हैं। फ्राम का मतलब के लिए, के लिए। और
जस्टिस का मतलब न्याय। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। द फार्मर किसान वेंट गया टू को द सम्राट सम्राट के पास फॉर के लिए जस्टिस न्याय के। तो किसान न्याय के लिए सम्राट के पास गया। किसान न्याय के लिए सम्राट के पास गया। हिज क्वार्टियर, तो हिज का मतलब उसके, हिज का मतलब उसके किसके, सम्राट के। क्वार्टियर्स का मतलब होता है दरबारी, क्या, दरबारी। क्वेश्चन का मतलब प्रश्न किए, क्या, प्रश्न किए। हमने यहाँ पर प्रश्न किए लिख दिया। द नाइबर्स का मतलब पड़ोसी से, क्या, पड़ोसी से। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। हिज क्वार्टियर्स, उसके दरबारियों ने क्वेश्चन प्रश्न किए द नाइबर्स, पड़ोसी से। जो दरबारी था राजा का, सम्राट का, उसने पड़ोसी से प्रश्न किए। क्या किया, हु सैड, हु का मतलब किसने, हु का मतलब किसने, और सैड का मतलब कहा, सैड का मतलब कहा। किसने कहा, वह दरबारी बोला, किसने कहा। दैट ही हैड सोल्ड द वेल वट नॉट द वाटर विथ इन इट। दैट की, दैट का मतलब कि, ही का मतलब वह या उसने, हैड है तो चुका, क्या, चुका था। सोल्ड का मतलब बेच, सोल्ड का मतलब बेच, सोल्ड का मतलब बेच। द वेल का मतलब कुआं, द वेल का मतलब कुआं। वट, लेकिन, वट का मतलब लेकिन, नॉट का मतलब नहीं। द वाटर का मतलब पानी, द वाटर का मतलब पानी। विथ इन इट, इसका, विथ इन का मतलब इसका। अच्छा, अब हम इसका अर्थ देखते हैं। दैट कि, ही हैड, वह, सोल्ड बेच चुका था, द वेल कुआं, वह कुआं बेच चुका था। बट लेकिन, नॉट वाटर विथ इन इट, लेकिन इसका पानी नहीं बेचा था। वह कुआं तो बेच दिया था लेकिन उसने इसका पानी नहीं बेचा था। द नाइबर वाज टोल्ड टू इधर पे रेंट फॉर द वाटर टू रिमूव इट ऑल इमीडिएटली। द नाइबर, पड़ोसी, द नाइबर का मतलब पड़ोसी। वाज का मतलब था। टोल्ड का मतलब बताया, टोल्ड का मतलब बताया। टू इधर या ना ही कह देंगे या फिर या कहेंगे। पे का मतलब देना, पे का मतलब देना। रेंट का मतलब होता है किराया, क्या होता है, किराया। फॉर के लिए, फॉर का मतलब के लिए। द वाटर का मतलब पानी। टू रिमूव का मतलब हटाना, टू रिमूव का मतलब हटाना। इट का मतलब इसे। ऑल का मतलब सभी। इमीडिएटली का मतलब तुरंत। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। नाइबर पड़ोसी वॉस था। टोल्ड बताया। टू इधर या पे देना। रेंट किराया। फॉर के लिए। द वाटर पानी। टू रिमूव हटाना। इट इसे। ऑल इमीडिएटली सभी को तुरंत। तो पड़ोसी ने बताया या तो वह पानी का किराया दे, नहीं तो सभी को तुरंत हटा दिया जाएगा। एहसास करते हुए, क्या, एहसास, एहसास करते हुए, करते हुए, एहसास करते हुए। देखते हैं दैट की, दैट का मतलब कि, हिज ट्रिक, हिज का मतलब उसकी, हिज का, ट्रिक का मतलब तरीका, ट्रिक का मतलब तरीका। डिड नॉट नहीं, वर्क कार्य किया, क्या, कार्य
किया। तो कहता है एहसास करते हुए, रियलाइजिंग, एहसास करते हुए उसने कहा दैट कि हिज ट्रिक, उसका तरीका डिड नॉट, नहीं वर्क, कार्य किया, उसके तरीके ने कोई कार्य नहीं किया या उसका तरीका नहीं चला। ही अपोलोजाइज्ड एंड वेंट होम। ही का मतलब वह, ही का मतलब वह, अपोलोजाइज्ड का मतलब क्षमा मांगी, क्या मांगी, क्षमा मांगी, और एंड का मतलब और, वेंट चला गया, वेंट का मतलब चला गया, होम का मतलब घर। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। उसने, ही का मतलब उसने या वह क्षमा मांगी, उसने क्षमा मांगी, एंड और अपने घर चला गया। सो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से हमने इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।